महादेव के कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और जैसलमेर के पार्ट 3 में आज हम अध्ययन करेंगे रावल जैत सिंह और देवराज। रावल जैत सिंह के बारे में देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो अंतिम शासक था उनका नाम मैंने पुण्यमाल लिखाया था, और पुण्यमाल लिखाने के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज़ इनमें बताई थी कि जैसलमेर की ख्यातों के अनुसार ये बताया गया है कि पुण्यमाल पद्मिनी का पिता था। रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उनका पिता था। 1304 में वो शासक रहा था। कब था? 1304, तब की बात थी। अब ये जो जैत सिंह थे ये पुण्यमाल के भाई थे। किसके भाई थे? पुण्यमाल। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर के सामंत जैत पुण्यमाल से बड़े नाराज थे, तो इन्होंने फोन किया किसको? जैत सिंह, और गुजरात से बुलाकर इनको शासक बनाया। तो इनके बड़े भाई क्या नाम था? पुण्यमाल। पुण्यमाल को सरदारों ने हटाया और इन्हें गुजरात से बुलाकर क्या बनाया? गुजरात से बुलाकर शासक बनाया। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद में क्या होता है? अब जैसलमेर के इतिहास में ऐसे चलता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनके पहले था जलालुद्दीन खिलजी, वो 1290 से 96 तक था। इसके बाद में था अलाउद्दीन खिलजी, वो 1296 से 1316 तक था। ठीक। तो इसके बाद में मुबारक सारे छोटे छोटे थे। मेन बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी बड़ा बादशाह था। उसने सिंध पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? सिंध। ये अपना भारत है, भारत में ये जैसलमेर है। तो सिंध पर यहाँ से जब आक्रमण करेंगे तो ये रास्ता जाता था जैसलमेर से, तो आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो ऐसे कहते हैं कि इन्होंने रावल जैत सिंह के जो पुत्र थे उन्होंने मूलराज ने घोड़े चुरा लिए। घोड़े चुराए तो सुबह उनकी सेना उठ के देखी तो घोड़े के निशान कहाँ तक जा रहे? किले तक। तो उन्होंने कहा भाई हमारे घोड़े वापस दे दो। बोला चोरी का किया हुआ माल वापस नहीं देता। चोरी का माल कहाँ जाता है? मोरी में। मोरी में जाता है, बोरी में? बोरी बोलते हैं कि वो? मैं आज तक मोरी बोलता था उसे। आप भी मोरी बोलते हो? ये ब्राह्मण लोग बोरी वोरी बोलने लगे आजकल। ठीक है। तो अब इन्होंने आक्रमण कर दिया तो एक की सोते हुई सेना के क्या चुराए? घोड़े चुराए। तो अब अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने फोन करके महाराज ये घोड़े नहीं दे रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया आक्रमण। ठीक। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। कौन सा गुर्ग? कमालुद्दीन गुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर कमालुद्दीन गुर्ग का आक्रमण। कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया। जैसलमेर का किला बड़ा खतरनाक है, जीत नहीं पाया। साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो 3-4 साल पड़ा रहा वहाँ पे, थक गया। तो 1308 में इनका आक्रमण हुआ था किस पर? जैसलमेर। तो 2-3 वर्षों में भी वर्ष बाद भी असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। और जब ये असफल रहा तो इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने दूसरे सेना नायक को भेजा जिनका नाम था उलुग खान। क्या नाम था? उलुग खान। उसको बड़ी सेना दी, बोला तुम जाओ इस छोरे को वापस भेजो। तो उलुग खान को बड़ी सेना देकर भेजी। उलुग खान को बड़ी सेना देकर भेजी। अब बताओ उलुग खान क्या पाड़ रहेगा? जो कमाल ही नहीं कर पाया तो उल्लू तो वैसे ही उल्लू रहेगा, जिंदगी भर उल्लू रहेगा। तो वो भी उन्होंने तुर्की धुरंधरों को कह दिया डायरेक्ट आक्रमण।
और उन्होंने छेद कर दिए सारे खोपड़ी में छेद कर दिए। तो वो तुर्की धनुर्धर थे, उनकी और ऐसी तैसी हो गई। 100-500 आदमी थे, वो भी हार पीट के चला गया। फिर उसने कहा कमालुद्दीन के भाई क्या हुआ? उसने कहा महाराज मैंने पहले कहा था अगर कमाल करेगा तो कौन करेगा? कमालुद्दीन गुर करेगा, मेरे साथ भेज देते। अब ये सारे खोपड़े में छेद करवा दिया, अब इनका क्या करूं मैं? बोला इनके टांका ओका लगा और इनसे काम निकाल। दोबारा से तुर्की धनुर्धरों को लेके जाता है जिनकी खोपड़ी में क्या हो रहे थे? छेद। और उनको एकदम खड़ा कर करके और उन छेदों पे निशाना लगाया और वो निशान निकल के सीधे कहाँ पे जाके लग गए? वहां पे महाराजा जैत सिंह के ऊपर, रावल जैत सिंह के लग गए। घायल हो गया, मर गया वहीं पे। ठीक है। तो दूसरी बार कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा गया और इस बार कौन लड़ता हुआ मारा गया? रावल जैत सिंह लड़ते हुए क्या हुआ? शहीद हुआ। अब मारा नहीं जाएगा, लड़ते हुए जो मरता है उसको क्या कहते हैं? शहीद का दर्जा मिलता है। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ये मलिक काफूर को भेजा था, उल्लू खान को नहीं भेजा था। मलिक काफूर बताया था ना, 1000 दिनारी था, उसको भेजा था। स्टार लगा लेना इसको, ले लो। अगर जैत सिंह की बात की जाए, जैत सिंह के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था मूलराज और एक का नाम था रतन सिंह और मूलराज। अब इनमें खतरनाक था रतन सिंह। अबे घोड़े वोड़े चुरा के जो लेके आए थे, तो ये रतन सिंह की कोई बोला था इसने, बोला भैया चलो। रतन सिंह की मैन था, डाकू आदमी, तो मुड़िया तो उसके साथ जाएगा भाई। अब पिताजी जब मर गए युद्ध करते हुए, तो बोला रतनिया बोला कि मैं नहीं राजा बनाता भाई। बोला कि यार भाई तुम्हारे राजा तो मैं बन जाऊँ, तो पर काम तो तू ही करेगा सारा, क्या टेंशन है। अब जैसे मान लो मैं राजा बन जाऊँ तो तुम ही करोगे सारे काम, तो ये तो तुम्हारे को पता है ही, पूरा भरोसा है। तो अगला शासक कौन बन जाता है? मूलराज प्रथम राजा बनता है। तो पिता के शहीद होने पर कौन शासक बना? मूलराज शासक बना। मूलराज प्रथम लिख देते हैं इसके, क्योंकि सेकंड भी आएगा, इसलिए अपन प्रथम लिख देते हैं। अभी शासक बन गया, ठीक है साहब। अब क्या हुआ कि 3-4 साल से घेरा उठ रहा ही नहीं, चारों तरफ सेना बैठी है। अब किले में कितने एक दिन रह सकता है आदमी? किला वैसे लंबा चौड़ा होता था इनका। जैसे सबसे बड़ा किला जो है वो चित्तौड़गढ़ का है। कौन सा गढ़ है? 40,000 आदमी रहते। कितने हजार? अपने सापरा में 40,000 ही रहते होंगे। तो सापरा के चारों तरफ पर कोटा लगा दो, तो उसके अंदर खेती होती भी होती है। सापरा यहाँ पर कोटा लगा दो, उस डूंगर में लगा दो, इस डूंगर में ऐसे समझा, किलेबंदी कर दो, बीच में महल बना दो, एक किला हो गया। तो खूब लंबा चौड़ा ऐसे नहीं, छोटा सा ही है। और दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला जैसलमेर का है। कौन सा किला है? पहला तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़, और दूसरा जैसलमेर। ये ध्यान रखना, वहाँ छोटे पानी वाणी की सारी व्यवस्था है। ठीक है, ऐसे नहीं भाई 3-4 साल तो जेल लिया, कम खा लिए लोग, लेकिन अब बाहर की चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। वह सापरा में इतना प्रोडक्शन थोड़ी होता है कि सापरा की क्षतिपूर्ति दे। तो लास्ट में जाके 1312-13 में अब इनको ये पता लग गया कि अब ये पिंड छोड़ेंगे नहीं, तो क्या किया जाए? तो दरवाजे खोले जाए, आत्महत्या करने का कोई विकल्प बचा नहीं। शौर्य योद्धा पुरुष आदमी है, तो ऐसे तो मरेंगे नहीं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो केसरिया किया इन्होंने, जौहर किया। तो 1312-13 में जैसलमेर का साका हुआ, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका। अब जो साका किया जाता है उसमें एक तो क्या होता है, पहले जौहर की बात करेंगे, लड़कियां हैं तो पहले केसरिया ही कर लो, लड़के हो तो। पर लड़का एक है जो बेचारा दब रहा है, बिल्कुल बिछ रहा है। केसरिया किसके द्वारा किया गया? पुरुषों के द्वारा। और जौहर जो है किसके द्वारा किया गया? महिला। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि महिलाएं हैं वो बड़े बड़े अग्निकुंड तैयार करती हैं, पेड़ों को काट काट के जलाती हैं उसके अंदर 2-4 दिन तक, और फिर जो आग की लपटें उठती हैं उसमें अपने पति की निशानी लेते हैं, और फिर एक गाना आता है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, हम कर चले फिदा जहाँ वतन साथी, और जाके उसके अंदर
कूद के अपने आत्मसम्मान के लिए आत्मदाह कर लेती। तो और केसरिया जो है वो पुरुष से जो है वो पीले रंग के कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे केसरिया ये आपका बैग है, ऐसे रंग के पहनते हैं। ऐसे आगे मत जाओ, इधर उसी को पहन लो तुम तो, ठीक है। तुम्हें भी कभी केसरिया करना हो तो। अभी तुम्हारे को बैग ऐसे रंग का क्यों दिया है? ये भगवा रंग का बैग क्यों दिया है? ताकि तुम भी केसरिया करने के लिए जा रहे हो। KSG कोचिंग मारे तो केसरिया ही कर रहे हो, और क्या है, समझा क्या? तो ये जैसलमेर दुर्ग का पहला साका माना जाता है, और इसमें लड़ते हुए मूलराज जो है वो शहीद हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ज़्यादा दिन टिके नहीं। अब यहाँ पे क्या था? घास फूस था खाने के लिए, वो भी वापस चले गई। तो इसके बाद में अगला शासक होने का, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज़ और इसमें याद रखना, ये राजस्थान का पहला साका है जिसका फारसी तारीख़ मासूमे में इसका उल्लेख मिलता है। तो फारसी ग्रंथ, ये और लिखना, फारसी ग्रंथ क्या नाम है? तारीख़ ए मासूमी में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ले लो आप इसका स्केच। इनके बाद में अगला शासक बनता है रावल दूदा या दुर्जनशाल। रावल दूदा या दुर्जनशाल, ये जो मूलराज था इनका बेटा था, और इनका जो कार्यकाल था वो 1319 से लेके और 1331। देखो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई, अभी देखा भाई 1312-13 में एक अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात की तो 1316 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मुबारक शाह, महमूद शाह, ये छोटे छोटे शासक बनते हैं, तो उनके बारे में कोई है नहीं। फिर इस खिलजी वंश के बाद में जो आता है वो आता है तुगलक काल। कौन सा काल? तुगलक काल। और तुगलक काल में सबसे पहले तो बढ़ता है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, GT रोड जिसको अपन कहते हैं, जिनका कार्यकाल था 1320 से 25। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद में बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, और इनका कार्यकाल था 1325 से 51। ठीक, यही काम आएगा। और इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक बना था 1351 से 78, ये बनता है। अब आ जाओ, तो रावल दूदा या दुर्जनशाल ने पहली बात तो जैसलमेर के किले को पुनः प्राप्त किया, पहली चीज। तो जैसलमेर के किले को पुनः हस्तगत किया, और इसमें इसका सबसे बड़ा सहयोगी जो था वो दो थे। एक तो इसका भाई था, इसका नाम था तिलोकसी। क्या नाम था? तिलोकसी, बड़ा खतरनाक किस्म का था। और एक इसका दीवान था जिसका नाम था मेहता जसवंत सिंह। क्या नाम था? ये दो आदमी बड़े खतरनाक थे इसके पास। धीरे धीरे ये सबसे अच्छा योद्धा आदमी था। देखो, अगर किला किसी ने छीन लिया उसको वापस प्राप्त करेगा तो बड़ी ताकत लगती है आदमी। सबसे योद्धा आदमी ये था। अब ऐसे कहते हैं कि इसके ऊपर फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक। 1331 में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, और फिरोज शाह तुगलक ने जब आक्रमण किया तो फिरोज शाह तुगलक को क्या कहते हैं शॉर्टकट फॉर्म में? एपिस्ट। तो अब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में ये गिर गए चारों तरफ से, और किले में वही खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। तो ये जैसलमेर दुर्ग का दूसरा साका हुआ। जैसलमेर दुर्ग का कौन सा साका हुआ? दूसरा। अब बताओ पहला साका तो कब हुआ था? 1312-13 में, और दूसरा कब हो गया? 1300 केसरिया, और दूसरी तरफ जौहर। केसरिया में ये तिलोकसी भी मारा जाता है, जसवंत सिंह भी मारा जाता है, दुर्जनशाल भी, ये सारे लोग मारे जाते हैं। अब बात ये है
कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये है कि साहब 1331 की बात की जाए तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? तो आक्रमण तो मोहम्मद बिन तुगलक करना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये। क्या था? चचेरा। और इसके दरबार में रहता था। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई ये अपनी सेना लेके जा रहा हो सिंध में। कहाँ लेके जा रहा हो? सिंध में। और तभी सिंह ने आक्रमण किया। तो ये बात तो सही है कि आक्रमण तो जैसलमेर की ख्यातों में नाम किसका मिलता है? फिरोज शाह का। लेकिन कार्यकाल वो उस समय किसका था? मोहम्मद बिन। ठीक है, और ये छोटे मोटे किले थे तो राजा को बताना जरूरी भी नहीं समझते थे और अपने नाम से हस्तगत कर लेते थे, इतना अधिकार इनको होता था। तो इस जैसलमेर के किले का दो साके हो गए, एक 1312-13 में और 1331। ये दो साके हो गए, एक दुर्जनशाल और एक मूलराज। रावल दूदा और रावल मूलराज ले लीजिए आप इससे समझो। इसके बाद में अगला शासक बनता है रावल गढ़सी, रावल गढ़सी। और इनका कार्यकाल जो था वो 1343 से 1361 तक था। अब देखो ये कहाँ से आ गई? 1331 में साका हो गया। इसका मतलब था कि अब जैसलमेर का किला किसके पास चल गया? तुगलक के पास चला गया, मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया। तो आपने देखा था रावल मूलराज था और उसका एक छोटा भाई था, क्या नाम था? रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। दोनों डाकू भाई थे। तो ये रावल रतन सिंह का छोटा भाई था। रावल बेटा था मूलराज के छोटे भाई रतन सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? रतन सिंह का। पहली चीज तो आपको याद रखना। ठीक, दूसरी चीज, दूसरे साके के बाद में इसने दोबारा उसको प्राप्त किया। दूसरे साका के बाद पुनः जैसलमेर प्राप्त किया। पुनः जैसलमेर को क्या किया? तीसरा इसके बारे में याद रखना, इसने गढ़सीसर तालाब बनाया था। कौन सा सर? खुद के नाम पे बनाएगा। मैं अरविंद तो अरविंद सर तालाब भी बनाऊंगा। अरविंद सर तो पहले है। तो जैसलमेर में गढ़सीसर तालाब का निर्माण। सर जो है वो तालाब को ही कहते हैं। सर ताड़ाग तालाब, ऐसे सुना है कभी? और ऐसे कहते हैं कि 1361 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। इनकी क्या हुई? हत्या। अब जब इनकी हत्या हो गई तो ऐसे समय एक अचानक वो हो गया कि भाई अब क्या किया जाए, किसको राजा बनाया जाए। तो एक इनकी रानी थी विमला देवी। कौन सी देवी? विमला देवी। तो विमला देवी ने क्या किया? देवराज के पुत्र केहर को राजा बनाया। इनकी रानी विमला देवी ने किसको शासक बनाया? देवराज के पुत्र केहर को शासक बनाया। और केहर सबसे शांति प्रिय आदमी था। और जो आदमी शांति प्रिय होता है उसकी सीमाएं फिर नीचे आ जाती है, सब कुछ नष्ट होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप शांतिवादी होते हैं लेकिन आपको हिंसा का पालन करना ही पड़ता है। ऐसा इतिहास में काफ़ी बार हुआ है। तो केहर शांत प्रवृत्ति शासक था। और शांत प्रवृत्ति शासक था तो इसकी जो सीमाएं थी वो क्या हो गई थी? कम संकुचित हो गई थी। जैसलमेर की सीमाएं क्या होगी? संकुचित। आपने देखा भी होगा कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में ये शपथ ली कि मैं कभी जीवन में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो उसके बाद में उसके जीवन में ग्रह कलह इतना ज़्यादा फैला। उसकी जो पत्नी थी तिष्य रक्षा, उसने उसके पुत्र कुणाल को प्रपोज कर दिया। और जब उसने इनकार कर दिया तो उस कुणाल को आंखें फुड़वा दी। बड़ा ज़बरदस्त कांड हुआ था। और जब सारी घटना किसको पता लगी? अशोक, सम्राट अशोक को।
तो उसे लगा कि यार ये तो बड़ा कांड हो गया, तो फिर इसको जिंदा जलवाया। किसको? तीसरे। तो कई बार वो तो शपथ ले चुका था, महात्मा गांधी तो सत्य का अनुयायी था, लास्ट में उसने क्या कहा, डू और डाई। कई बार ऐसा होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके सामने एक ये लिख लेना, जसड़ के भाटी आस्करण ने, जसड़ के भाटी आस्करण ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, बोलिए आज के आनंद की जय हो, बोलिए माता श्री सरस्वती मैया की जय हो, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की जय हो। ले लो भैया स्क्रीन।